बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सॉलिड वर्क्स कंप्लीट कोर्स के पार्ट नंबर 5 में आपको खुशामदीद। इससे पिछली वीडियोस में हमने स्केच टैब के बारे में सीखा था और इसके अलावा फीचर्स के टैब में मौजूद इन कमांड्स के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इन कमांड्स के बारे में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फिलेट की कमांड है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई पार्ट ऑलरेडी तैयार होना चाहिए। उसके लिए हम फ्रंट प्लेन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम स्केच को। यहाँ पे कोई भी आप स्केच ड्रा करें और उसके बाद आप इस पर कोई फीचर अप्लाई करेंगे। यहाँ से मैं फीचर अप्लाई करता हूँ एक्सट्रूडेड बॉस बेस का, और इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे तो ये फीचर इस पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से आप देखें फिलेट कमांड, और इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मैनुअल फिलेट और फिलेट एक्सपर्ट, ये दो ऑप्शंस हैं। इसमें ज़्यादातर लोग मैनुअल नहीं इस्तेमाल करते, फिलेट एक्सपर्ट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है कि यहाँ पर कौन सा फिलेट अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे ये सबसे पहले पूछेगा आइटम्स टू फिलेट, कि आपने किस चीज़ को फिलेट करना है। तो आप इस लाइन को अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये फिलेट हो जाएगी, या इसके अलावा आप इस फेस को अगर सिलेक्ट करेंगे तो इस फेस के जहाँ जहाँ भी फिलेट की ज़रूरत है वहाँ पर फिलेट अप्लाई हो जाएगा। इस फेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप चारों फेसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिलेट रेडियस है। इस वक्त डिफ़ॉल्ट में 10 मिलीमीटर का फिलेट रेडियस सिलेक्ट हुआ है। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, या जितना आप रखना चाहें उतना आप रख सकते हैं। मज़ीद ऑप्शंस में ये है फुल प्रीव्यू के लिए, ये है पार्शियल प्रीव्यू के लिए, और ये नो प्रीव्यू। ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे अभी फुल प्रीव्यू है। अगर पार्शियल करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें पार्शियली हमको ये बताएगा कि कितना फिलेट इस वक्त इस पर अप्लाई हुआ है। तो ओके प्रेस करेंगे तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। फिलेट के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है लीनियर पैटर्न की। इसका अगर ये एरो हम प्रेस करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगी। तो इन ऑप्शंस के ऊपर हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले लीनियर पैटर्न, तो ये देखते हैं ये क्या चीज़ है। इसके लिए कोई पार्ट हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए। तो नया पार्ट हम बना लेते हैं कोई भी। फ्रंट प्लेन पर स्केच, और यहाँ से हम स्लॉट सेलेक्ट करते हैं। ओके प्रेस किया। उसके बाद फीचर्स में आए और यहाँ से एक्सट्रूड किया 10 मिलीमीटर। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि सुराख हो, 10 सुराख हो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इस तरह 10 सुराख हों। तो सबसे पहले एक सुराख तो हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे इस फेस पर आप क्लिक करें और यहाँ से स्केच को सिलेक्ट करें। अब हमारा स्केच ऑन हो गया है। तो नॉर्मल टू करें यहाँ से, और यहाँ से सर्कल सेलेक्ट करें। यहाँ से इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं 22 यानी 22 मिलीमीटर्स। फिर आप फीचर्स में आए और यहाँ से एक्सट्रूडेड कट कमांड आप सिलेक्ट करेंगे। थ्रू आउट है ये सुराख, ओके प्रेस करें। ये कमांड अप्लाई हो गई और एक सुराख यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से हम लीनियर पैटर्न सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले ये पूछेगा कि डायरेक्शन 1 कौन सी है। तो आप यहाँ से इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्शन 1 हो गई। अब डायरेक्शन 2 तो हमारे पास कोई भी नहीं है, कि इस तरफ तो नहीं हमने लेके जाना है सुराख को, इसलिए सिर्फ डायरेक्शन 1 ही यहाँ पे यूज़ करनी है। अब स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ से ये पूछ रहा है फीचर्स एंड फेसेस। तो हमारे पास एक फ़ीचर है एक्सट्रूडेड कट का, जिसको हम लीनियर पैटर्न में
अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से फीचर्स टू पैटर्न वाले इस बॉक्स पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद इस एरो पे आपने क्लिक करना है। जो सबसे लास्ट पे आपने लगाया था जो भी फीचर था एक्सट्रूडेड कट का, इसके ऊपर अगर आप माउस लेकर आएंगे तो ये देखें यहाँ से ये हाईलाइट भी होगा, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। अब स्क्रॉल अप करेंगे और यहाँ से सबसे पहले आपको क्वांटिटी बताना है कि कितनी क्वांटिटी है। आप यहाँ पे 10 लिखें या 5 लिखें, लेकिन यहाँ पे जगह जो है 5 की है तो हम 5 लिखते हैं। तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि एक से दूसरे के दरमियान जो फासला है वो कितना है। 50 अभी सिलेक्ट हुआ है, तो अगर आप यहाँ से जो भी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। मैं 52 रख रहा हूँ। यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इंस्टेंसेस टू स्किप। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आएगा। इस बॉक्स को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप जिस भी सुराख को चाहते हैं कि ये सुराख पैटर्न में ना आए उस पर आपने क्लिक करना है, तो वो सुराख नहीं आएगा। इस तरह आप मल्टीपल नंबर्स जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसको चाहें आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर इंस्टेंसेस टू वेरी आएगा। अब ऊपर हमने बताया था कि एक सुराख से लेकर दूसरे सुराख तक का फासला 52 मिलीमीटर्स है, लेकिन अक्सर ऐसे केसेस भी आ जाते हैं इंजीनियरिंग के दौरान या डिज़ाइन के दौरान कि जहाँ पर वो चीज़ जो है पैटर्न के मुताबिक नहीं होती। उसमें जैसे अब मैं अगर जिक्र करूँ तो यहाँ से यहाँ तक का फासला 52 और 52 104 मिलीमीटर्स था। तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का फासला 104 ना आए बल्कि कम आए, लेकिन ये बाकी सुराख उसी पैटर्न के मुताबिक हों। तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे इंस्टेंसेस टू वेरी वाले को। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे जिसको भी आपने सिलेक्ट करना है, ये वाला है जी, स्किप इंस्टेंस या मॉडिफाई इंस्टेंस। आप स्किप करेंगे तो ये गायब हो जाएगा और अगर अनस्किप करेंगे जो दोबारा आ जाएगा। और मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई को आप सिलेक्ट करें और यहाँ से बताएं कि 104 मिलीमीटर नहीं है, ये कम है, ये 90 मिलीमीटर है। तो एक ये वाला सुराख अपनी जगह से दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। तो इन सारी ऑप्शंस पर जब आप काम कर चुके होंगे तो उसके बाद ओके को प्रेस करेंगे तो ये कमांड इसी तरह अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सर्कुलर पैटर्न की। तो इसके लिए कोई गोल हमारे पास पार्ट होना चाहिए, तो मैं नया पार्ट एक और बना लेता हूँ। तो चलें, गोल पार्ट बनाने के लिए हम फ्रंट प्लेन पर स्केच को ऑन करते हैं। अब एक पुल्ली टाइप कोई चीज़ बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे आप सेंटर लाइन सेलेक्ट करेंगे तो इसको ओरिजिन से आपने ड्रा करना है। उसके बाद आप सिंपल लाइन सेलेक्ट करें और यहाँ से ये पुली का जो है इनर बोर है और वी बेल्ट की पुली होगी, 2 बेल्ट इसमें रखते हैं। यहाँ से आप इनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो जैसे सबको पता है कि पुली में इस तरह की ये जो 2 लाइनें हैं ये इक्वल होती हैं, तो उसके लिए आप दोनों को सिलेक्ट करें। पहले कंट्रोल को प्रेस करें और ये दोनों लाइनें सिलेक्ट करें। कंट्रोल को रिलीज़ करेंगे तो ये विंडो आएगी। यहाँ से आपने रिलेशन मेक इक्वल का रखना है। इसी तरह ये जो एंड वाली लाइनें हैं इनका भी आपने इक्वल का रखना है रिलेशन। फिर जनाब यहाँ से आपने एक और सेंटर लाइन ड्रा करनी है बिल्कुल इसकी मिड पॉइंट से, और यहाँ पे आपने मिड पॉइंट पर ले आनी है। लाइन को सिलेक्ट करें और यहाँ से वर्टिकल का रिलेशन आप बनाएं। अब ये लाइन, ये लाइन, ये और ये चारों लाइनें आपस में इक्वल हैं। उसके बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनका आपने रिलेशन बनाना है हॉरिजॉन्टल। अब देखें आपका स्केच काफ़ी बेहतर हो गया। यहाँ से आप इसको डिफ़ाइन करें स्मार्ट डायमेंशन से। ये आप बताएं 10 मिलीमीटर की है और ये 5 मिलीमीटर और ये जो है ये भी 5 मिलीमीटर की। इसके बाद
यहाँ से आप इसको डाया बताएंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करें और यहाँ से इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करें और डायामीटर जो है एक पुली का आप 150 मिलीमीटर रख दें और बोर जो है वो 20 मिलीमीटर। ये सिर्फ एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि आप सर्कुलर पैटर्न जो है उसको आप किस तरह यूज़ करेंगे। तो उसके लिए पुली मैं बना रहा हूँ, एक डिफरेंट तरीका है कि आप लोग थोड़ा सा और कुछ सीख लें। तो यहाँ से आप आएंगे फीचर्स में और उसके बाद रिवॉल्व्ड बॉस बेस कमांड को आपने सेलेक्ट करना है। हम अब इस पर ये वाला फीचर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें आप दो सेंटर लाइंस ऑलरेडी मौजूद हैं। तो यहाँ से इसने डिटेक्ट नहीं किया कि किस सेंटर लाइन के एक्सिस में इसने रिवॉल्व करना है। तो आप यहाँ से मैनुअली बता दें कि ये वाली लाइन है और उसके बाद आप ओके प्रेस कर दें। तो पुली इस तरह आपके सामने ये देखें बन गई है। अब एक सुराख यहाँ पे हम रखते हैं। तो इसके लिए आप इस फेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्केच आपने करना है। मेक नॉर्मल टू के इस बटन को आप प्रेस करें। शॉर्टकट इसकी Ctrl+B है। अगर आप अपनी मर्ज़ी की शॉर्टकट कीज़ सॉलिड वर्क्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की आपने एडिट करके रखनी है, तो उसके लिए एक बड़ा आसान तरीका है। वीडियो एक मैंने उसके ऊपर बनाई हुई है, एक ट्यूटोरियल है। तो मैं लिंक भी कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूँ उस वीडियो का। तो यहाँ पर हम एक स्लॉट इस पुली के अंदर डालेंगे। तो उसके लिए आप इस स्लॉट के सामने वाले इस एरो पर क्लिक करें और यहाँ से 3 पॉइंट आर्क स्लॉट भी है या सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट, तो ये आप सिलेक्ट कर लें। सेंटर पॉइंट इसका ये होगा ओरिजिन, और कितने रेडियस पर होगी वो आपने यहाँ पे बताना है, या ये बाद में भी आप बता सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट इसका आ गया और ये स्लॉट आपकी तैयार हो गई। अब यहाँ से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप 12 मिलीमीटर दे दें और इसके अलावा ये जो रेडियस है 45 मिलीमीटर आप ये रेडियस दे दें। और उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 30 मिलीमीटर रखता हूँ और ओके प्रेस कर दिया। यहाँ से आप फीचर्स में आएंगे, उसी तरह एक्सट्रूडेड कट जो है आपने फीचर इस पर अप्लाई करना है, तो ओके प्रेस कर देना है। अब इसको हम सर्कुलर पैटर्न में लेके आएंगे। तो यहाँ पे इस एरो पर आप क्लिक करें और नीचे आप देखें सर्कुलर पैटर्न, इसको आपने सेलेक्ट करना है। उसी तरह आपसे सबसे पहले ये पूछेगा फीचर्स जो हैं कौन से हैं जिनको आपने सर्कुलर पैटर्न जिनके ऊपर आपने अप्लाई करना है। तो ये एक्सट्रूडेड कट था। यहाँ से ये आपसे पूछ रहा है कि पैटर्न एक्सिस क्या होगा। तो पैटर्न एक्सिस जाहिर है ये है हमारा, इसको आप इस लाइन को आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्वांटिटी, क्वांटिटी जितनी भी है आप उतनी रख सकते हैं, 5। और ये डिग्री है कि कितनी डिग्री पर इसने एक्सेस ने वो करना है, वो इसलिए कि यहाँ पे आप अगर इक्वल स्पेस छोड़ देंगे तो यहाँ से ये डिग्री जो है आप फिर मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इक्वल स्पेसिंग रखनी है तो फिर ज़ाहिर है 360 डिग्री पर इसने डिवाइड करना होगा जितने भी आपके इंस्टेंस होंगे सर्कुलर पैटर्न के। स्क्रॉल डाउन करें, उसी तरह इसमें भी ऑप्शन है पैटर्न टू इंस्टेंसेस टू स्किप की, और उसके अलावा यहाँ पे इंस्टेंसेस टू वेरी। तो आप इनको देख लीजिएगा। यहाँ से अब आप ओके प्रेस करें तो देखें सर्कुलर पैटर्न अप्लाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे मिरर है, तो मिरर की कमांड हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक प्लेन हम बना लेते हैं। रेफरेंस ज्योमेट्री में आएंगे और प्लेन को आपने सेलेक्ट करना है। फर्स्ट रेफरेंस यहाँ पे ये पूछेगा तो आपने ये वाला फेस बताना है कि ये पहला रेफरेंस है इसका, और इस फेस से ये कितना दूर होगा, ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम 40 मिलीमीटर रख लेते हैं डिस्टेंस। अब आते हैं मिरर की तरफ। तो मिरर आप सेलेक्ट करें,
सबसे पहले पूछेगा कि मिरर फेस या प्लेन। तो आप बताएं ये वाला प्लेन है जिसके अबाउट इसने मिरर होना है। तो फीचर पूछेगा कि फीचर कौन से है जिन्होंने मिरर होना है। यहाँ पे फीचर तो हम नहीं कर रहे, हम सारा का सारा ये जितना भी पार्ट है हमारा इसको हमने मिरर करना है। तो बॉडीज़ में आ जाएगा, यहाँ पे आप आएंगे बॉडीज़ पे और इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो देखें ये पार्ट हमारा मिरर हो गया। ये मर्ज सॉलिड्स की ऑप्शन है। इसमें ऐसे होता है कि दो पार्ट अगर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल मर्ज हो जाएंगे, मिरर होने के बाद पता नहीं चलेगा कि ये दो पार्ट्स हैं। इसी तरह ये बाकी बाकी ऑप्शंस हैं। तो ओके प्रेस करें तो ये कमांड अप्लाई हो जाएगी। मिरर के बाद हमारे पास कर्व ड्रिवन पैटर्न है और स्केच ड्रिवन पैटर्न, टेबल ड्रिवन पैटर्न, और ये बाकी जो जो ऑप्शंस हैं ये हम आहिस्ता आहिस्ता जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक़्त इस्तेमाल करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट कमांड बाउंड्री बॉस बेस की है, तो इसके ऊपर अब बात करते हैं। उसके लिए न्यू पार्ट में अपनाता हूँ यहाँ पे। बाउंड्री बॉस बेस कमांड बिल्कुल ऐसे ही काम करती है जिस तरह लॉफ्टेड बॉस बेस कमांड का काम था, लेकिन इसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ हैं, थोड़ी एडवांस है ये। वो देखते हैं कैसे है कि इसमें आपको दो स्केच उसी तरह चाहिए होते हैं, एक स्केच एक प्लेन के ऊपर और दूसरा स्केच दूसरे प्लेन के ऊपर। तो पहला स्केच हम फ्रंट प्लेन के ऊपर बनाते हैं, एक पाइप हम बना लेते हैं पहले। तो ओके प्रेस करें, यहाँ से इस पर एक्सट्रूडेड बॉस बेस कमांड जो है वो आप अप्लाई करें। ओके प्रेस कर दें फिर से। अब राइट प्लेन है ये वाला, तो एक और प्लेन यहाँ से आप बनाएंगे रेफरेंस ज्योमेट्री में आके, इससे वो प्लेन थोड़ा सा दूर हो। ओके प्रेस कर दें। अब यहाँ पे मैं राइट प्लेन के ऊपर एक स्केच बनाता हूँ, नॉर्मल टू, और यहाँ से इस लाइन सर्कल को सिलेक्ट करें और यहाँ से इस लाइन को सिलेक्ट करें और इनके दरमियान रिलेशन बनाएं टेंजेंट का। फिर इस सर्कल को बड़ा कर दें। अब यहाँ से सेव एंड एग्जिट फ्रॉम स्केच। अब इसी तरह आप यहाँ पे भी एक स्केच बनाएं, प्लेन वन पर जो हमने नया बनाया था, नॉर्मल टू, और यहाँ पे आप स्केच बनाएं उसी तरह एक सर्कल, चाहे वो छोटा है या बड़ा है जिस तरह भी है। फिर सेव एंड एग्जिट फ्रॉम स्केच। अब इस प्लेन वन को आप हाइड कर दें। यहाँ से बाउंड्री बॉस बेस कमांड को आप सिलेक्ट करें। तो आपसे ये सबसे पहले पूछेगा डायरेक्शन वन के जो कंपोनेंट्स हैं, तो आप ये सर्कल बताएं और दूसरा ये वाला सर्कल आप बता दें। तो ये आप देखें साथ में इनके एक ऑप्शन बार टाइप एक चीज़ आ रही है, तो यहाँ से आप इसकी जो कर्व वगैरह है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं नॉर्मल टू प्रोफाइल सिलेक्ट करूँगा तो देखें, इसी तरह अगर मैं इसको नॉर्मल टू प्रोफाइल करूँगा तो ये देखें, ये काम होता है इसका बाउंड्री बॉस बेस कमांड का। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे काम है, वो आप ख़ुद यहाँ पर आकर देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह इनके बारे में पता चलेगा। खैर, अब यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो इसमें भी इसी तरह थिन फीचर की ऑप्शन मौजूद है। तो अगर आप इसमें यहाँ पे ये अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर तरीका एक और है। यहाँ से आप ओके प्रेस करें तो ये कमांड अप्लाई हो गई। अब आप लेट्स सपोज कि ये कार का सिलेंसर है या उस टाइप की कोई चीज़ है, तो यहाँ से आप शेल कमांड को सिलेक्ट करें। शेल कमांड को सिलेक्ट करने के बाद आप बताएं ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये तीन फेस हैं। यहाँ से शो प्रीव्यू पे आप आएंगे और उसके बाद ये वाल थिकनेस पूछेगा, आप 1 मिलीमीटर बता दो। अब देखें ये शेल टाइप एक चीज़ बन जाएगी।
तो इस तरह आपको शेल कमांड के बारे में भी उम्मीद है कि अब पता चल गया है। उसके बाद ये एक कमांड है रिब, तो इसका भी हम देखते हैं। यहाँ से नया हम एक पार्ट बनाएंगे। फ्रंट प्लेन पर आएँ, स्केच बनाएं, यहाँ से लाइन सेलेक्ट करें और कुछ इस तरह की लाइन जो है आप एल शेप की ड्रा करें। दोनों को सिलेक्ट करें और इक्वल कर दें। उसके बाद आप फीचर अप्लाई करें एक्सट्रूडेड पोस्ट बेस का और इसको ड्रैग कर लें, ओके प्रेस कर दें। अब रिब जो है वो ज़्यादातर पार्ट्स के मिड में होती है, तो उसके लिए यहाँ पे ज़ाहिर है हम एक प्लेन बनाएंगे। ये फेस एज फर्स्ट रेफरेंस होगा और इसको यहाँ से हम ऑफसेट यानी इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, थोड़ा सा आगे जाए। उसके बाद ओके प्रेस कर दें। तो यहाँ पे अब आप रिब पर क्लिक करें। तो सबसे पहले ये आपसे कोई प्लेन वगैरह का पूछ रहा है कि जहाँ पर आप रिब बनाना चाह रहे हैं, तो आप इस प्लेन को सिलेक्ट करें। एक स्केच जो है वो टर्न ऑन हो जाएगा, आप नॉर्मल 2 करें। उसके बाद यहाँ पे आप एक लाइन ड्रा करें, इसकी मिड से लेके इसकी मिड तक। फिर आप यहाँ पे इस बटन को प्रेस करें और अब देखें सबसे पहले तो थिकनेस का पूछ रहा है कि उसकी जो एक्सट्रूजन होगी वो किस तरफ होगी। ये मिड प्लेन के लिए है, यानी बोथ साइड्स, और ये दूसरी एक साइड और ये दूसरी साइड। तो मिड प्लेन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और ये थिकनेस पूछ रहा है कि वो कितनी रिब जो है वो उसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी। यहाँ पे डायरेक्शन है कि रिब की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली होगी या ये वाली होगी। तो डायरेक्शन हमें ये वाली चाहिए। अब आप ओके प्रेस करेंगे तो रिब बन जाएगी। ये देखें, इस प्लेन को मैं हाइड कर देता हूँ। ये जो बाकी कमांड्स हैं इनको हम उस वक्त डिस्कस करेंगे जब इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब इंशाल्लाह हम अगली वीडियो से शीट मेटल की इन कमांड्स को सीखना शुरू करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।